ओम शांति। आज की तारीख है 25 मई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। अपने आप से पूछो। आज का प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? अपने आप से। उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्री से विकर्म मत करो। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्री से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है। आंखें धोखेबाज हैं, इसीलिए अपनी संभाल करो। आंखें धोखेबाज हैं, इसीलिए अपनी संभाल करो। कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से भी कर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है। आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। आपकी कर्मेंद्रियां है ना, तो आपके वश होनी चाहिए। तो जो बाबा कहे वो करो। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी जाती है। अपने आप से ही पूछनी पड़ती है ना। अब कोई और आपसे पूछे, आप अपने आप से पूछो। तो बाबा कहते, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते कि अपने से पूछो। अपने से, अपने को तो सच ही बोलोगे ना। अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हो। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में भी हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। उस सेना में तो हमेशा
जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं और 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं और तो बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पैन बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बड़ा दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्री धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री? आंखें। आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्री ने हमको धोखा दिया। ये चार्ट में लिखना चाहिए कि कौन कौन सी कर्मेंद्री ने मुझको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देते हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। बस सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी चाहिए, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर देंगे। किसी का और कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम अपना ही सब बिगाड़ेंगे। जो समझदार बच्चे हैं अपने को आप ही सजा दो अगर ऐसा कुछ होता है तो। अब जो समझदार हैं उनको अपने पास से डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी दृष्टि क्यों जा रही है, ये आपको पता है। अपने साथ सख्ती करो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चूंटी काटते हैं, माना चुटकी ऐसे काटते हैं कि क्या कर रहे हो। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर देखते हैं। बैठते भी ऐसे ही हैं, आंखें बंद करके, कुछ दिखाई ना दे। तो सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं, ऐसे भी मनुष्य होते हैं। इतनी संभाल अपनी रखते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खल्लास हो जाएगा। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहां तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बार, तो तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में। बहुत है जो स्वर्ग को देख ही न सके। बाप कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं कि हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएगा।
तो बाप समझाते मेहनत बहुत करनी है, रोज अपना पोता मिल देखो, कौन सी कर्मेंद्री ने हमको धोखा दिया। रोज अपना पोता मिल देखो कि कौन सी कर्मेंद्री ने मुझको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे, हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है ना। पता ही नहीं पड़ता कि ये संस्कार कैसे इमर्ज हो गया चोरी का। बिना बताए कोई चीज कोई भी उठाना चोरी की कैटेगरी में ही आता है, और ये पता ही नहीं चलेगा कि ये संस्कार आ गया। इसलिए कहा कख का चोर। कख होता है ना जिसका कोई मूल्य नहीं होता। अगर कख भी चुराया तो माना लख चुराया। जैसे कि लाखों का आपने नुकसान कर दिया, चुरा लिया, तो यज्ञ का कख भी बहुत मूल्यवान है, वो भी बिना बताए नहीं उठाना चाहिए। तो ये भी एक चोरी का, आपको लगेगा कि क्या बड़ी बात है, लेकिन ये एक संस्कार हो जाता है। धीरे 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 हमें पता ही नहीं चलेगा, अपने आप। ये कोई पूछने की बातें हैं, अपना ही यज्ञ है, बाबा का अपना घर, हमारा घर, बाबा का घर। ऐसे करते करते हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम निमित्त से कुछ पूछ भी लें। फिर ये संस्कार आ जाएगा सामने। आपको लगेगा अरे अरे हम तो इतना कुछ छोड़ के आए हैं, हम थोड़ा ये चीजें चुराएंगे। आपको ये अपने आप में भी लगेगा, पर आपको अचानक ही ऐसी जरूरत पड़ेगी कि कख भी आपको मूल्यवान लगेगा। ये तो हमें चाहिए था, इसलिए हमने रख लिया बिना पूछे। तो कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी है ना। ऐसे नहीं कि हम स्वर्ग में चले गए और पिछाड़ी में आए कि हम तो स्वर्ग में गए थे। फिर मर्तबा भी तो मायने रखता है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया बीच में आकर विघन डालेगी। आपकी बुद्धि में कोई और ही पॉइंट आ जाएगा। बाबा आपको डायरेक्शन देंगे, आप कुछ और ही चिंतन में चले जाएंगे। ये है माया। बाबा समझाएगा ये नहीं करना, आप कहेंगे सारे तो करते हैं, इसने उसने किया तो उसको कुछ कहा, हमें क्यों कह रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात आपको आने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। धीरे धीरे करते माया आपको वही सोचने के लिए कहेगी जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट ही रहे, और ऐसा हो जाएगा। और फिर आप कहेंगे मैं करता तो बहुत कुछ हूं, मैं करती तो बहुत कुछ हूं, पर अवस्था क्यों नहीं बनती है। अब अवस्था तो सच्चाई सफाई से बनती है। आप कहेंगे हम तो सच्चे साफ हैं, हम तो दूसरों से ज्यादा सच्चे हैं। जो दूसरों का बार बार नाम लेते हैं वो सच्चाई सफाई में कभी होते ही नहीं है। इसने ये किया उसको क्या कहा, उसने वो किया उसको क्या कहा। तो ऐसे माया बड़े बिगड़ डालती है। बाबा देंगे इधर से डायरेक्शन, माया क्या करेगी, आपको कोई अलग सा ही ख्याल दे देगी। अरे तू बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ना तू दिल शिकस्त हो जा, से बिल्कुल ठीक चल रहा, तू तेरा बिल्कुल ठीक है। दूसरे का देखो, दूसरे से तो हम बेटर ही हैं। अपने आप में ये ख्याल आने लगेंगे और फिर बाप के डायरेक्शन का पालन नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, डोंट केयर करेंगे। फिर अवस्था कहां से बनेगी। तो बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में विघन आके डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत,
नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो, अपने आप से पूछ लो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे उससे, बात करने की दिल होगी, बार बार बात करेंगे और फिर कहेंगे हम तो कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। पर उससे ही क्यों, ये लगाव झुकाव हो जाएगा। खुद तो गए ही गए, सामने वाले को भी गिरा दिया। फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे, तो बस फिर बाप से दिल थोड़ा लगेगी, फिर तो बातों से दिल लग गए, इसकी उसकी ही बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो अच्छी लगने लगेगी, उससे बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, ये चिंतन चलता रहेगा। इनको कुछ लाके दूं, इनको कुछ खिलाऊं, इनको कोई सौगात दे दूं, ऐसे ऐसे चिंतन आएंगे। अच्छी लग गई बस। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है, कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते वहां चिंता की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहा। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। हम बाबा के बिल्कुल अपोजिट चलना चाहते हैं, कि माया के साथ चलना चाहते तो बिल्कुल अपोजिट ही चलना चाहते हैं ना। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मिल देखो। कोई भी कर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया, अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसको पता ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में आ जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना, तो माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे विकर्म ही बनता है। सत्युग में विकार होते ही नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता ही नहीं। तो ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिनेत्री बने हो। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते। तो वे कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। तो सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होती है, तो वे धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते, वे सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। और तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं, बाप हरेक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना कब्जा रहना चाहिए। अनाधिकार हमारा खुद का। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया को धोखा दे देती है, फिर छूट ही नहीं सकते।
कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहां भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो कहूं तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता तुम बच्चों को रजाई में मैं देता हूं, ये रथ थोड़ी देता है, ये तो बिल्कुल बेगर है। ये भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो ना वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, कोई की तकदीर में नहीं है ना। तो कहते हैं मुझे तो संशय है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहां ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। कलयुग में इतनी दासियां तो फिर सतयुग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। जिस तरह का पोता मेल है सबका, अगर वो आत्मा इस समय मर जाए, माना शरीर छोड़ दे, तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है, कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे और टेलीफोन कान पे होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ही ना सके। यहां गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहां। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, बहुत। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं। वंडर देखो, जिन्होंने देखा नहीं वो तड़पते रहते हैं, इतना प्यार है। और जिन्होंने देखा हुआ है वो फिर मानते नहीं, वे दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। तो बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, है ना, जंप लगाओ। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते ऐसे नहीं बनना है, ऐसा ना बन जाना माया के चक्र में कि तुम्हें भगवान समझाए और तुम्हें समझ ही ना आए। अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े,
भारत कितना बड़ा है, तो हर एक को पता होना चाहिए, जो कोई ऐसे ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति, स्थूल फरमान उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। स्थूल फरमान कि आपको कहा ये नहीं करना, ठीक है, तो ये शक्ति उन्हीं के पास आ जाती है जो सूक्ष्म फरमान पालन भी करते हैं। जो सूक्ष्म में भी बातें बाबा कहते हैं उसका जो पालन करते हैं वो स्थूल फरमान पालन कर सकते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। आज का स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। यह व्यक्ति इशारे सदा चल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इनका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर दिखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। फिर से सुनो, जो नॉलेज द्वारा ये जानेगा समझेगा इनका क्या पाठ चल रहा है, वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। ओम शांति।